हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में मैटर, ठीक है। तो इसमें मैटर का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग होता है हमारे चारों ओर का वातावरण, और मैटर का मतलब होता है जितनी भी यहाँ पे वस्तुएं होती है वो सारी की सारी मैटर कहलाती है। कोई भी इस अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है? एक मैटर है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग में हर एक चीज़ का अपना शेप होता है, अपना आकार होता है, अपना एक साइज होता है और अपना एक टेक्सचर बनावट होता है, ठीक है। और यूनिवर्स क्या है? इन्हीं चीज़ों से बना है, और साइंटिस्ट ने इसी चीज़ को नाम दिया है मैटर। कि जिस भी चीज़ से जो ये यूनिवर्स बना हुआ है उसे साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर। अब मैटर क्या क्या है? मैटर सब कुछ है। द एयर वी ब्रीथ, जो हम हवा सांस लेते हैं, फूड हम जो खाते हैं, पत्थर, क्लाउड, बादल, स्टार, तारे, प्लांट, एनिमल, और छोटी सी पानी की बूंद, और पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत का छोटा सा एक कण भी क्या होता है? होता है मैटर, ठीक है। तो मैटर का पता चल गया कि हमारे आसपास की जितनी चीज़ें होती है वो मैटर होती है। पर अब उनकी क्या क्या पहचान होती है? एक उनका मास होता है, कि उनका एक वज़न होता है, फिर उनकी एक वॉल्यूम होती है, और वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं? एक स्पेस। यानी उन्हें रहने के लिए या रखने के लिए एक स्थान की आवश्यकता पड़ती है, और वो उनकी एक वॉल्यूम होती है, और उनका एक मास होता है। वॉल्यूम होते हैं यानी उसकी जितनी कैपेसिटी होती है, और मास यानी उसमें कोई वज़न होता है, ठीक है। तो अब जो मैटर होते हैं, फिलोसोफर्स ने कहा था कि ये 5 तत्व होते हैं, कुछ 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, उन पे क्या है, ये जितनी भी सारे मैटर होते हैं ये उन पे आधारित होते हैं। तो अब वो पंच तत्व कौन कौन से हैं ये देखिए आप। पंच तत्व होते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी कि आग, जल, हवा यानी वायु, अर्थ धरती, और स्काई यानी बादल वगैरह जो आसमान है। ये 5 चीज़ें होती है, हमारी पंच तत्व होती है। यानी कि ये 5 जो चीज़ें होती है ये हमारी पंच तत्व होते हैं, कुछ मुख्य तत्व होते हैं। ये क्या है? इन मैटर इन्हीं पर आधारित होते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी होता है कि जितने भी ये सारे लिविंग नॉन लिविंग, जितनी भी संजीव असंजीव जितनी भी वस्तुएं होती है वो सारी क्या है? इन्हीं पर आधारित होती है। यही हमने पढ़ा है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। अब हम पढ़ेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। कैसे बना हुआ होता है चलिए हम पढ़ेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रेवलेड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। कि जो अब देखिए आप, एक आपने एक बिकर ले लिया, एक कोई पतीला वगैरह ले लिया, उसके अंदर आपने पानी डाल दिया, ठीक है। तो उस पानी में आपको चीनी मिलानी है। तो चीनी कैसे मिलाएंगे? चीनी उस पानी के अंदर कैसे जाएगी? उसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। तो पार्टिकल्स होते हैं तो उनके बीच में छोटी जगह तो होएगी। तो उसी क्या है, वो चीनी उसी में जाके क्या है, अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। तो इसी प्रकार क्या होते हैं? मैटर क्या होता है? पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब होती है। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। अब देखिए, इस एक्टिविटी में हमें कहा है वही जो मैंने इतनी देर बताया। आपको एक बीकर ले लेना है, उसके अंदर पानी भर लेना है, उसके अंदर आपको साल्ट या फिर शुगर कुछ भी आप क्या कर देने, उसके अंदर डिज़ोल्व करनी है। डिज़ोल्व करने से आपको पहले उसको माप लेना है, और वहाँ पे क्या कर देना है, आपको एक निशान खींच देना जहाँ तक वो पानी था। उसके अंदर आपको क्या करना है, फिर से चीनी या फिर नमक कुछ भी उसके अंदर डिज़ोल्व घोल देना है। तो आप देखेंगे कि पानी उतना का इतना ही है, पर फिर भी चीनी उसके अंदर घुल गई है। कैसे? क्योंकि मैंने इतनी देर ही बताया, पानी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। सो उसके अंदर वो छोटी छोटी जगह रह जाती है जिसमें क्या है, वो अपनी जगह फिल कर लेती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमें एक्टिविटी दिखाई भी गई है। व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यानी जो स्पेस होता है पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, उसमें क्या है, वो साल्ट अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। यही दी हुई है इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है 1.2 की, उसमें हमें दिया हुआ है कि हमें वही एक बीकर ले लेना है। फिर से उस बीकर में हमें क्या डाल लेना है? पानी डाल लेना है। तो उस बीकर में हमें पोटासियम परमांगनेट क्या है, डिज़ोल्व कर देना है। पहले पानी लेना है, फिर
पोटासियम परमैंगनेट उसमें डिजोल्व कर देना है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब वो पिंक कलर का होता है तो सारा पानी क्या हो जाएगा, पिंक कलर का। फिर उसमें से हमें दूसरे बीकर में क्या है, सादा पानी डाल लेना है, नॉर्मल वाटर। उसके बाद में इसमें से हमें 1 चम्मच पानी निकाल के इसमें कर देना है। तो उस पोटासियम मार्गनेट की जो होगी वो इसमें जाके कम हो जाएगा। यानी इसमें तो हमने 1 चम्मच पूरा इसमें डाला था, अब वो पानी में घुल गया तो थोड़ी मात्रा में इसमें जाएगा तो उसका देखिए कलर फीका हो गया। फिर इसमें से इसमें डालेंगे, फिर से उसका कलर थोड़ा फीका हो जाएगा। फिर से इसमें डालेंगे, इसमें भी उसका थोड़ा फीका हो जाएगा। पर क्या है, उसकी मात्रा बिल्कुल कम नहीं होगी, मतलब थोड़ा बहुत तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जो वाटर में जो कलर होता है वो एक बार उसमें डाल दी जाता है तो उसमें रहता ही रहता है। उसे अलग करना है तो वो थोड़ा सा हमने इसमें डाला। अब देखिए इसमें हम डालते रहे, फिर उसका कलर फीका पड़ता गया, यानी कि उसकी क्वांटिटी कम हुई तो वो फीका पड़ता गया। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जिसकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर होते हैं, उनके बीच में एक स्पेस होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में। ये हम यहाँ पे देखेंगे कैसे ये पढ़ते हैं। अब ये एक एक्टिविटी है कि कोई भी हमें शुगर, चीनी, साल्ट, डिटोल, पोटेशियम परमैंगनेट में से कुछ भी हम पानी के अंदर क्या करते हैं, मिला लेते हैं तो वो उसके अंदर मिल जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पे इनफ स्पेस होता है, काफ़ी जो है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिससे कोई भी चीज़ उनमें मिल जाती है। जैसे नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू उसके अंदर मिल जाता है और शुगर भी उसके अंदर मिल जाती है, यही है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में फिर से हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ और हैं। अब सबसे पहले इसमें है कि आपकी क्लास में आपको कोने में लगा देनी है एक धूप बत्ती। ठीक है, धूप बत्ती की स्मेल क्या है, एयर के अंदर डिजोल्व होके क्या है पूरी क्लास के अंदर फैल जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर में भी क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जहाँ पे कोई भी इसमें अंदर स्मेल होती है वो उसके साथ मिल जाती है। और नेक्स्ट में है 2 ग्लास ले लेने हैं, पानी के भरे हुए 2 ग्लास, और उसके अंदर एक के अंदर ब्लू और एक के अंदर रेड इंक क्या कर देनी है, हमें डाल देनी है। और ठीक है, उसके बाद में हनी डाल देना है। उसके बाद में आपको ऑब्जर्व करना है कि जो डालने के बाद में कितने दिन या फिर आवर्स के बाद में क्या है वो इंक होती है वो स्प्रेड हो जाती है थ्रू आउट ऑफ द वाटर, यानी पानी में थ्रू आउट कैसे कितने टाइम के बाद हो जाती है, ये आपको ऑब्जर्व कर देना है। ठीक है।